कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड परीक्षा और कक्षा तीसरी के लिए नए सर्वे होगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, जो आने वाले दिनों में होने वाला है। इसमें किस प्रकार प्रश्न आएंगे, हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है और किस प्रकार हमारे प्रश्नों के उत्तर पर डॉट्स लगाना है, गोल घेरा लगाना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सभी तैयार है? तो आज हम बात करते हैं नेस की। कक्षा तीसरी में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नेस, इसके तहत परीक्षा होगी, टेस्ट होगा आपका, और वो टेस्ट बाहर के लोग लेने आएंगे, एफआई लेने आएंगे। ये कैसे देना है आज हम इसको समझेंगे। हमारे पास एक प्रश्न पत्र होगा और उत्तर देने के लिए एक OMR शीट, जिसको हम कहते हैं आंसर शीट, होगी, जिसमें हमारे उत्तर उसमें अंकित करना है। तो हमने पहले OMR शीट कैसे भरते हैं पहले वीडियो में हमने समझा, लेकिन आज हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखिए, एक तरफ हमने यहाँ प्रश्न लिख रखे हैं और एक तरफ हमने एक OMR शीट बना रखी है समझने के लिए। तो हम समझेंगे, हमारी चाहे कोई सी परीक्षा है, कोई सी भी टेस्ट हो, हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें उस प्रश्न पत्र में दिए निर्देशों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें अपने प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देना है, कैसे देना है। तो हमें इन निर्देशों का पहले पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। जैसे इसमें निर्देश दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा लगाइए। बोल रहा है ना घेरा लगाने का, तो हमें उस पर क्या लगाना है, गोल घेरा लगाना, डॉट्स लगाना है। तो हमारा आज जैसे हमने विषय गणित लिया है, मान लीजिए आपके पास ये प्रश्न पत्र आया और उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा, तो इसमें प्रश्न पूछा हमसे 100 में 10 कितनी बार शामिल है। 100 रुपए है हमारे पास, 100 की संख्या है, उसमें कितने 10 शामिल है, कितनी बार 10 शामिल हुए हैं, तो हमें यह बताना है। तो हमारा 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है 100, दूसरा बी दे रखा है 10, सी दे रखा है 110, डी दे रखा है 90। तो बताओ बच्चों कि 100 में 10 कितनी बार आते हैं, कितनी बार आते हैं? तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? कक्षा तीसरी के बच्चे बताओ, हमारा उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। 100 में 10 कितनी बार आते हैं? 10 बार आते हैं। 100 में 10 कितनी बार आते हैं? 10 बार। तो कक्षा, अब देखो हमारे सामने नक्श आ रहा है। 100 में 10 कितनी बार आया नक्श? यहाँ कर बताओ कितनी बार आए? 10 कहाँ लिखे जरा बताओ, इसमें कहाँ पर लिखे? ए पे लिखे, बी पे लिखे, किस पे लिखे? बी पे। तो आप OMR शीट में कहाँ पर गोल घेरा लगाएंगे? बी पे। कैसे घेरा लगाओगे बताओ जरा? वेरी गुड, बताओ। सही घेरा लगा रहे हैं, ताली बजाओ नक्श के लिए। चलो अब हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न क्या है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास कितने उत्तर हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं उत्तर के लिए। पहला दे रखा है 10 धन 3, बी दे रखा है 10 धन 3, सी दे रखा है 1 धन 0 धन 3, डी दे रखा है 3 धन 0 धन 1। अब इसमें से सही कौन सा विकल्प है हमारा, कौन बताएगा इसको, कौन है हमारा, कौन सा है विकल्प हमारा इसमें, कौन सा है, बी। कौन सा है हमारा विकल्प, बी। आनंद, कक्षा 3 के आनंद, आओ बताओ कि इसमें हमारा बी कहाँ लिखा है, ये उत्तर हमारा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो OMR शीट में कहां पर आप उत्तर अंकित करोगे, बताओ। इस प्रकार हम उत्तर अंकित करेंगे OMR शीट के अंदर। पूरा गोला घर बनाओ, हमारे घेरे जो बना हुआ उसके बाहर नहीं जाना चाहिए ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हमने उसको बाहर कर दिया तो हमारा उत्तर क्या होता है, गलत हो जाता है। ताली बजाओ। अब देखो, अब हमारा प्रश्न पत्र का तीसरा सवाल है, 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या है। 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या होगी 4 विकल्पों में। पहला विकल्प है 600, ए जो दे रखा है उसमें सिर्फ 600 लिखा है, बी में 60 है और सी में 6 है, डी में 666 है। तो कौन सा विकल्प इन चारों में से सही होगा हमारे प्रश्न का, उस पर आपको बताना है कौन सा सही होगा, बोलो। 600, कौन सा होगा, बताओ। 666 कहाँ लिखा है, ये कौन से ए पे लिखा, बी पे लिखा, सी पे लिखा, डी पे लिखा है, किस पे लिखा है, ये डी पे। किस पे लिखा है, डी पे। तो डी पर आपका उत्तर अंकित करना है। कैसे करोगे आप, करो वहां पे अंकित, डी पे आप, हाँ करो। देखो ये कक्षा तीसरी के विशाल अंकित कर रहे हैं अपना उत्तर।